एक बार फिर आपका खैर मकदम है। भदरवा बिसोहली पठानकोट रोड लगभग 50 बरस से मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रही है। ये रोड कई एतबार से काफ़ी अहमियत की हामिल है। पेश है भदरवा से सायर हुसैन की ये रिपोर्ट। भदरवा बिसोहली पठानकोट रोड दिफाई एतबार से काफ़ी अहम है। जम्मू कश्मीर को मुल्क के दीगर हिस्सों से जोड़ने वाली इस अहम सड़क का संग बुनियाद 1971 में उस वक्त की वजीर आजम अंजानी इंदिरा गांधी ने रखा था। लगभग 50 बरस का वक्त मुकम्मल होने के बावजूद इस सड़क का तामीराती काम मुकम्मल नहीं हुआ है। मकामी लोगों का कहना है कि इस सड़क के मुकम्मल होने से पूरे इलाके में तामीर और तरक्की के नए दरवाजे खुल जाएंगे। यह 1971 की बात है गालबन, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो उन दिनों यहाँ पे एक जगह पे लगा टेक ऑफ पॉइंट ऑफ बिसोहली रोड, कॉलेज के नज़दीक ही। यानी उसके बाद मैंने पढ़ाई कंप्लीट की, उसके बाद मैंने नौकरी कंप्लीट की, मैं रिटायर भी हो गया। यानी लगभग 50 साल हो गए। तो 50 साल के अंदर भी ये रोड मुकम्मल नहीं हो सकी है। अगर ये रोड खुल जाता, चंबा रोड खुल जाता, बिसोहली रोड खुल जाता तो भदरवा की लाजमन डेवलपमेंट होनी थी। लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है कि भाई ये खुशी मना रहे हैं कि 50 साल के बाद इन्होंने ब्रिज एक बनाया। पाकिस्तान से लगी सरहद पर किसी किस्म की कशीदगी की सूरत में भी ये सड़क काफी कारआमद साबित हो सकती है। किश्तवाड़ और संथन टॉप के लिए कश्मीर पहुंचने का ये सबसे महफूज रास्ता हो सकता है। लोगों की शिकायत है कि काफी अहमियत की हामिल होने के बावजूद इस सड़क को मुकम्मल नहीं किया जा रहा है। इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है, उसी वजह से इसको 1986 में डिफेंस रोड डिक्लेयर करके ग्रिफ को हैंड ओवर किया गया था। लेकिन ये तो उनके लिए एक सोने की कान की तरह है, क्योंकि कंटिन्यूसली काम तो चल रहा है लेकिन अब तक ये कंप्लीट नहीं हो पाई। एक तरह से देखा जाए तो ये तो सिक्योरिटी, मुल्क की सिक्योरिटी के साथ भी मजाक है, क्योंकि एक तरफ से जो हमारा लखनपुर वाला हाईवे है जो हमारे पूरे स्टेट को जो जोड़ता है हिंदुस्तान के साथ, वो पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ सटा हुआ है। लेकिन ये पूरा पठानकोट से शुरू होके पूरा कश्मीर तक कहीं भी ना तो एलओसी है ना इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इस रोड की, उसके बावजूद भी अभी तक पिछले 50 सालों से कंप्लीट नहीं होना हुआ है। डीसी डोडा डॉक्टर सागर भी इस शाहराह की अहमियत का एतराफ कर रहे हैं। उनका कहना है कि शाहराह पर जारी काम में मजीद सुरत लाई जा रही है। भदरवा को ना ही सिर्फ कठुआ के साथ जोड़ने के लिए, लेकिन जो है आउट ऑफ द यूटी भी जोड़ने के लिए हमारा ये जो हाईवे है भदरवा बसोली बनी जो आगे जाके पठानकोट तक जाता है, इसकी बड़ी अहमियत है। इसलिए ब्लैक टॉपिंग जो है वो बीकन की तरफ से प्रायोरिटी पे लिया गया है। अब तक मेरे हिसाब से जो लेटेस्ट जानकारी मुझे थी उसके हिसाब से 11-12 किलोमीटर के आसपास जो है काम पूरा हो चुका है। आने वाले दिनों में इसी तरीके से रैपिड पेस में ये काम जो है वो जारी होता रहेगा। उम्मीद की जा सकती है कि लोगों की तवक्कुआत और इस सड़क की अहमियत को देखते हुए इस काम को जल्द मुकम्मल करने के लिए ठोस इक़दामात किए जाएंगे। जिला डोडा के लोग निसफ सदी से जेर तामीर भदरवा बसोली पठानकोट रोड, जिसे कौमी शाहराह का दर्जा दिया गया है, अपनी तरक्की का जामिन मानते चले आए हैं। लेकिन इसकी तामीर के इंतजार में हजारों लोग अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद चुके हैं। आज की पीढ़ी अब मकामी मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह से उम्मीद लगाए बैठी है, क्या वो इनका सपना शर्मिंदा ताबीर करेंगे? न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भदरवा से सायर हुसैन। कोरोना के बढ़ते मामलात को देखते हुए लेह शहर और स्कम्पारी इलाके को दोबारा कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है। डीसी लेह के मुताबिक कुल 58 मुस्बत केस आए हैं। इनमें ज्यादातर आईटीबीपी, एसएसबी और दीगर फौजी अमले के जवान शामिल हैं। इन 58 नए केसेस के बाद लेह में अब कोरोना पॉजिटिव की कुल तादाद 297 हो गई है, जबकि करगिल में 18 नए केस आए हैं। इस तरह लद्दाख यूटी में अब तक 421 मुस्बत केस आए हैं। कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं उनमें स्पाइक हुआ है नंबर्स में, और ऑल्दो मतलब जो नंबर्स हैं वो हमारे ठीक है पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी और आईटीबीपी साथ इनके सबके ज़्यादा हैं, बट वो हमारे लेह डिस्ट्रिक्ट में ही माने जाएंगे। और जो बाहर से लेबरर्स आए हैं कुछ उनमें हुआ है। और जो लॉकडाउन किया गया, पहले आपको पता है संडे को कंप्लीट लॉकडाउन है, और आज के दिन भी इसलिए किया गया है जो केसेस बढ़े हैं ताकि थोड़ा सा लोगों में कंटेमिनेशन ना हो, लोगों उसको रोकथाम के लिए ऐसा किया गया है। यूटी लद्दाख की यौम तासीस के मौके पर लेह में ऑल लद्दाख टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने जश्न मनाया। इस मौके पर एक केक काटा गया। जश्न में कोविड-19 गाइडलाइंस का भी पूरा ख्याल रखा गया। एसोसिएशन ने इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह के अलावा बीजेपी लीडरों का शुक्रिया अदा किया।
ने लद्दाख को यूटी मिलने के बाद 1 साल कल 5 अगस्त को हुआ था, तो ये पहला हमारा एनिवर्सरी था लद्दाख को यूटी मिलने के बाद। तो आज हमने यहाँ पे एक सिंबॉलिक तरीके से इसको सेलिब्रेट किया। यहाँ पे हमने एक केक कटिंग सेरेमनी किया और कोविड-19 के प्रोटोकॉल को देखते हुए हमने यहाँ पे ज़्यादा लोगों को हमने इनवाइट नहीं किया। इसमें सिर्फ हमारे ऑफिस बियरर्स और प्रेसिडेंट लोग ही यहाँ पे शामिल हुए। लेह के जिला कांग्रेस की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। कांग्रेस ने गुज़श्ता 1 साल में लद्दाख में किसी भी तरह की तरक्की नहीं होने का दावा किया। इस मौके पर कांग्रेस ने बीजेपी को निशाना बनाया। क्योंकि भारत के अन्य राज्यों से लोग आकर यहां पर जमीन खरीदना शुरू कर रहे हैं, नौकरियों तो बाहर से आना शुरू हो गया, चाहे वो डॉक्टर्स की बात हो, चाहे वो इवन ड्राइवर्स की बात हो, गार्डनर्स की बात हो, बाहर से नियुक्ति हो रहे हैं। हमारे लड़कों को पूछा नहीं जा रहा है, तो नौकरी भी बाहर से आ रहा है। तो इस लिहाज से हमारी, चाहे हमारी जमीन हो, चाहे हमारी नौकरियां हो, चाहे लद्दाख की संस्कृति हो, लद्दाख की कल्चर हो, लद्दाख का इतिहास हो, लद्दाख लद्दाख रहना चाहिए। इसलिए लद्दाख के लोग आज जोर शोर से मांग कर रहे हैं कि संविधान के अंदर एक सुरक्षा मुहैया किया जाए। लेह के केबीआर एयरपोर्ट दुनिया का मशहूर कमर्शियल एयरपोर्ट है। इसकी सिक्योरिटी पुलिस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और फौज के सुपुर्द थी, लेकिन अब एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सीआईएसएफ के सुपुर्द कर दी गई है। कल आला ओहदेदारों की मौजूदगी में एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को दी गई है। वहाँ के एसएचओ साहब थे, वहाँ के बीडीओ साहब थे, सभी ऑफिसर्स वहाँ पे प्रेजेंट थे। एक बार सभी रिलीजियस नुमाइंदा वहाँ पे प्रेजेंट थे, क्योंकि वो दिन जो है बिल्कुल बंद कमरे में, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे मैंने सभी एचओडीज का रिव्यू मीटिंग लिया था। अब मेरे एचओडीज की मीटिंग में जहाँ पे मैंने अपने इलेक्टेड काउंसलर्स को बैठने के लिए मैंने नहीं बोला, उस मीटिंग में विदाउट परमिशन एक ग्रुप वहाँ से घुस के आते हैं, गुंडागर्दी करते हैं और विदाउट परमिशन ऑफ द चेयर साइड में बैठता है, फिर मीटिंग को डिस्टर्ब करता है। फिर वो कहते हैं कि मुझे बोलने दो। मैंने बोला आपने क्या बोलना है? कहते हैं कि आई वांट टू एडवाइस ऑल दिस ऑफिसर हाउ टू रन एडमिनिस्ट्रेशन इन ज़ांस्कर। तो ऐसे में हम क्या जवाब देंगे उनको? मैंने कहा भाई आप कहाँ से, कौन है? बोला कि हम स्टूडेंट एसोसिएशन। मैंने बोला ये मीटिंग स्टूडेंट एसोसिएशन के लिए नहीं रखा। ये जो पिछले 2 महीने पहले मैंने एक टूर किया था, उसमें हर सभी डिपार्टमेंट को मैंने एक छोटा छोटा रिक्वेस्ट किया है, वो कहाँ पहुंचा है नहीं पहुंचा है उसका रिव्यू मीटिंग है। आप स्टूडेंट एसोसिएशन है, मैं आपका भी एमपी हूँ, आपको मैं अलग से टाइम दूंगा, अलग से मिलने के लिए आ जाऊँ। तो बोलता है कि नहीं इधर ही बोलना है। तो थे लद्दाख के रुकने पार्लियामेंट सिरिंग नामग्याल ने स्टूडेंट यूनियन ज़ंस्कार के सदर के साथ मुबैना बदसलूकी मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया है। और आगे बढ़ते हैं, ज़माना देखेगा अब कश्मीर के सितारे। न्यूज़ 18 उर्दू की हमेशा ये कोशिश रहती है कि वादी कश्मीर के नौजवानों की सलाहियतों को उभारा जाए और उन्हें बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम किया जाए। एक मरतबा फिर न्यूज़ 18 उर्दू वादी के नौजवानों की सलाहियतों को निखारने के लिए उन्हें दुनिया के सामने रूबरू करा रहा है। इन्हीं सितारों में बडगाम के मागाम से ताल्लुक़ रखने वाले एजाज हुसैन सूफी नगमा सराय की दुनिया में अपना लोहा मनवा रहे हैं। पेश मागाम से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुरा की ये रिपोर्ट। ये है बडगाम के मागाम से ताल्लुक़ रखने वाला कश्मीर का चमकता सितारा एजाज हुसैन सूफी, जिन्हें बचपन से ही गाने बजाने का शौक था। उम्र बढ़ने के साथ साथ एजाज नगमा सराई के मैदान में अपनी जादुई और दिलकश आवाज का लोहा मनवा रहे हैं और अपनी आवाज को बुलंद परवाज दे रहे हैं। एजाज ने वादी के मुख्तलिफ मौसीकी के प्रोग्रामों में शिरकत करके अपनी आवाज का जादू बिखेरा है। इन्हें वादी में बेहतरीन नगमा गाने वालों में शुमार किया जाता है। एजाज 12वीं जमात कामयाब हैं और वो अब एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स कर रहे हैं। इसके साथ साथ एजाज नगमा सराई के मैदान में भी अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे हैं। तुम जो जाते हो मस्जिद में अदा करने नमाज, तुमको मालूम है कितनों की कज़ा होती है।
नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया हो मेरे रिश्ते कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। जी मैं उस टाइम 10 साल का था, 10 साल 12 साल का होगा शायद, तब से मैंने सिंगिंग स्टार्ट की। तो मैंने तब से लेकर आज तक बहुत से ऑडिशन दिए हैं। मैंने बहुत शोज में भी पार्टिसिपेट किया था और आज भी कर रहा हूँ। एजाज हुसैन सूफी कश्मीरी और उर्दू जबान में नगमे गा रहे हैं। वो दोनों जबानों में अपनी सुरीली आवाज में नगमा सरा होते हैं। सुलहमा रोशे रोशे वलो म्यान पोशे मगनो सुलहमा सुलहमा रोशे रोशे वलो म्यान पोशे मगनो सुलहमा। एजाज ने न्यूज 18 उर्दू की जानिब से टैलेंट हंट शो शुरू किए जाने पर चैनल का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम से इन्हें एक बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम होगा। हम न्यूज़ 18 के बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने इतना बड़ा मतलब शो निकाला, तो ये हम सब लड़कों की फ़ख्र की बात है। यहाँ पर बहुत सारे लड़के गाने वाले, उनको प्लेटफार्म नहीं मिलता है, लेकिन आज हम शुक्रगुजार हैं न्यूज़ 18 उर्दू के, जिन्होंने इतना बड़ा शो निकाला, इतना बड़ा, जिसका नाम है टैलेंट हंट। तो हम दूसरों को भी इनवाइट करते हैं कि इस शो में पार्टिसिपेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस शो में पार्टिसिपेट करें। एजाज हुसैन पुरअज़्म है कि वो नगमा सराई के मैदान में एक न एक दिन आसमान को छुएंगे और कश्मीर के रोशन सितारे बनेंगे। न्यूज 18 उर्दू के लिए मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। तबले और नुट की थाप से जुड़ेंगे रबाब और जल तरंग, सारंगी और सितार के साथ मिलेगा संतूर का रंग, और झूम के गाएंगे आवाज के मलंग। कश्मीर में साजो आवाज से निकलेंगे सुकून के धारे, जब झिलमिलाएंगे कश्मीर के सितारे। अगर आप में है साजो आवाज का हुनर, तो अभी व्हाट्सएप करें अपना वीडियो न्यूज 18 उर्दू के टैलेंट हंट शो में और जमाने को दिखा दें कि